वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के उपाध्यक्ष संजय सिंह राठौर के घर में उनकी 24 वर्षीय छात्रा पुत्री, उन पर एसिड अटैक हुआ है। उपद्रवियों ने 2 बजे रात में उनके चेहरे पर और बाह पर एसिड से हमला किया है। बच्ची अभी इलाजरत है। रात में ही 2:30 बजे भाजपा नेता द्वारा पुलिस को सूचना दे दी गई थी। पुलिस आई, डीएसपी और थानाध्यक्ष भी आए हैं। बच्ची अभी अस्पताल में भर्ती है और हम लोग भी देखने आए हैं। मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि हमको लगता है बखरी में इस प्रकार का एसिड अटैक का पहला घटना हुआ है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन से भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि अविलंब इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, अपराधी तुरंत पकड़ा जाए और जो इस प्रकार के उपद्रवी हैं उनको कड़ी से स्पीडी ट्रायल चलाकर कड़ी से कड़ी सजा मिले। भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है। घटना के पीछे क्या रीजन सामने आ रहा है? कहीं ना कहीं ये बच्ची पर एसिड अटैक हुआ तो रीजन तो कुछ बताया नहीं जा सकता। अपराधी का ये काम है, उपद्रवी का काम है। ये तो अनुसंधान का विषय है। पुलिस प्रशासन ये पता करेगी कि किस प्रकार का मामला है। कोई रंजिश की बातें सामने नहीं, कोई रंजिश जो अभी परिजनों द्वारा बात हुई है, कोई रंजिश नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और ये अपराधियों का काम है, उपद्रवियों का काम है। इसकी जांच पुलिस अविलंब करे और परिणाम दे। सुशासन के राज में एसिड अटैक हुआ है, क्या कहेंगे जिलाध्यक्ष महोदय? देखिए, अटैक किसी के राज में हो सकता है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। जब जब घटना घटी है प्रशासन तंदुरुस्ती के साथ, एक्टिव के साथ उसको पकड़ने का प्रयास किया है। अभी तक देखा गया कि 80% से 90% पकड़ा है। बखरी में जितना घटना घटी है, घटना को तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मैंने प्रशासन से बात की है, डीएसपी साहब से बात की है और डॉग स्क्वाड भी आ रहा है, पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जितना ताकत प्रशासन को लगाना होगा लगाएंगे, चाहे, क्योंकि ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। किसी की बच्ची, किसी की बहन और किसी के माँ के साथ ये घटना घटे तो अंदाज कीजिए कितनी बड़ी बात होगी। तो इसमें ज़्यादा राजनीतिक बात हम नहीं बोलेंगे। प्रशासन से भी आग्रह किए हैं और पब्लिक से भी हम कहते हैं कि अगर आपके नज़र में कोई है, ऐसा लगता है कि कोई लड़का इनके घर के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो चुपके से प्रशासन को हो या हम लोगों को किसी को खबर करें और करना चाहिए, तो ही घटना रुकेगा। आए दिन कोई ना कोई छोटी बड़ी घटना में जो है स्माइकर गिरोह का जो है हाथ आता है, लेकिन इस संदर्भ में आज तक स्थानीय प्रशासन जो है कोई ठोस कदम नहीं उठाई है। तो आप क्या मांग करेंगे स्थानीय प्रशासन से? इसके लिए स्थानीय प्रशासन से मेरी बात भी हुई थी। ये जो स्माइकर है, इसके लिए बार बार प्रश्न उठाया जा रहा है। हम लोग जब भी आते हैं तो पत्रकारिता के माध्यम से आप लोग उठाते हैं। इस बार हम लोग मांग करते हैं। मांग क्या है? ठोस रूप से कहना चाहते हैं, या तो आप कार्रवाई करें, नहीं तो बात ऊपर तक जाएगी और ऊपर तक जाएगी तो आपको बुरा लगेगा। इसलिए मैंने डीएसपी साहब से भी बोला है कि सबसे पहले अगर कार्रवाई करना है तो स्माइकर पर कीजिए, जो सरेआम देखा जाता है, पुस्तकालय के इर्द गिर्द भी देखा जाता है। और बाजार, बखरी बाजार में अगर वो चौकसी बरते और इनका जो टाइगर फोर्स है उसकी स्थिति तो और खराब है। क्या लगता है स्थानीय प्रशासन, आप जिलाध्यक्ष, आपकी बात नहीं मान रही है क्या? नहीं, बात मान रही है। तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? नहीं, इधर तो ये जो जब से ये घटना घटा है, बकरी में चोरी का हो चाहे, तो टाइगर फोर्स का ये लोग स्पेशल बहाल किए हैं और टाइगर फोर्स इधर उधर देखा जा रहा है। क्योंकि हम इधर बकरी बीच में नहीं रहते थे, लेकिन हम 4 दिन 5 दिन से आ रहे हैं तो देखते हैं कि टाइगर जो मोबाइल वाला है वो घूम रहा है मोटरसाइकिल से, और कितना कारगर है वो पब्लिक बताएगी। जब पब्लिक बताएगी तो फिर ठोस कदम हम लोग लेंगे। आपने टाइगर मोबाइल का नाम लिया और आए दिन जो है 3 यूनिट यहाँ से चेंज हो चुका है टाइगर मोबाइल का, लेकिन तीनों पे जो है आरोप लगे हैं। उसके बाद कुछ मामले में वो सस्पेंड होके गए हैं और कुछ का निलंबन भी हुआ है, लेकिन अभी भी जो है स्थानीय प्रशासन जो है इस और एक्टिव नहीं है। लगातार यहाँ के लोग जो है इस संदर्भ में बात कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, प्रशासन जब तंदुरुस्त हुआ है तो निलंबन की कार्रवाई ठोस रूप से चल रही है, चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे टाइगर पुलिस हो। आप देख रहे हैं कि आए दिन 3-4 थाना प्रभारी चले गए। अगर इस टाइप की घटना दोबारा घटी और ठोस कदम ये लोग ने नहीं लिए तो बहुत लोग जाएंगे यहाँ से। उसकी चिंता निश्चित तौर पर पार्टी करेगी। सुशासन में जो लोग बैठे हुए सारे लोग करेंगे और इसकी चिंता हो रही है, तब लोग सस्पेंड हो रहे हैं। जिलाध्यक्ष महोदय, जिस बच्ची के साथ घटना हुई है, पीड़िता के पिता आपके बहुत पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, तो बच्ची और उनके पिता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बच्ची के लिए तो मेरा क्या बोले, जिस बच्ची के साथ इतना बड़ा दुर्घटना घटी है उसी बच्ची के बारे में क्या बोल सकता हूँ। मेरी
एक जो सिंपैथी होती है साथ है, जो भी हमसे बन पड़ेगा उनके पिताजी के साथ करेंगे, उन बच्ची के साथ हम लोग खड़ा रहेंगे, जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और इसमें तो आम लोग को भी खड़ा रहना चाहिए। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं है, बच्ची सबकी है, बहन सबकी हो सकती है। किसी के साथ जब आदमी एक बार शुरुआत कर दिया है तो किसी के साथ ही घटना घट सकता है। मैं तो सबसे कह रहा हूँ, सारे लोग इसमें एक्टिव होकर मेरे साथ आए, मैं आपके साथ हूँ। जो भी इसमें बन पड़ेगा, सस्पेंशन की अगर नहीं कार्रवाई होगी तो बहुत लोग इसमें नपेंगे, अगर कार्रवाई हुई तो ही बचेंगे, चाहे टाइगर फोर्स हो चाहे जो भी हो। प्रशासन के लोग भी आश्वासन दिए हैं, अभी आ रहा है, सारा ग्रुप आ रहा है, फिर देखिए आगे क्या होता है, फिर आपसे मिलेंगे जैसा होगा कहीं। घटना का उद्भेदन के लिए प्रशासन को कोई अल्टीमेटम या इस तरह की कोई बात जो कितने दिनों में कर देंगे या क्या? नहीं, पर अभी तो बोले हैं डीएसपी साहब से, मेरी थाना प्रभारी से मेरी बात नहीं हुई है, डीएसपी साहब से बात हुई है। उन्होंने कहा कि मैं और प्रभारी दोनों वहाँ पहुँचा है, SFL ग्रुप होता है उसे मंगवाया है, डेग स्क्वायर मंगवाए हैं, और जो भी मोबाइल से जो टेक्निक के द्वारा होता है उसकी भी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। घटना 2 बजे की है। बच्चिया जो है 2 बजे रात में सोई हुई थी, तो 2 बजे जो है वो चिल्लाई कि पापा दौड़िए दौड़िए जो है। तो हम लोग उठ के दौड़े, दौड़ने के बाद उसके रूम में गए तो बोली कि चेहरा पर जलन दे रहा है। तो चेहरा पर जलन, तो हम लोग सोचे क्या वो डरती है बिल्ली से, चूहा से, ये सब लेके, तो हम लोग वो सोच के जो है, तो जलन देने का जब बात बोली तो हम लोग छिपकली को खोजने लगे कि कहीं छिपकली तो पेशाब नहीं कर दिया या कोई चीज़। चूहा को देखे, हम लोग मशारी खोल के जो है उसको देखने लगे कि कुछ तो घुसा हुआ नहीं है। उसके बाद में जो है उसको बोले कि चेहरा तुम जो है पानी में धो लो, उसके बाद थोड़ा कम होगा। जब पानी में धोने गई तो उसकी मम्मी जो है तब देखती है कि वहाँ पर जो है उस कुछ माने पानी का ऐसा और चिपचिपा लगा, उसको छूने के बाद लगा चिपचिपा। तब वो बोलती है कि ये कुछ दूसरा चीज़ है जो कोई लगता है डाल दिया है। तब फिर वो हम बच्चिया से पूछे तो बोली कि हाँ कुछ लगा कि कुछ फेंका है। फेंकने के क्रम में जब वो बोली तब हम लोग देखे तो फिर देखे वहाँ पर एसिड फेंका हुआ है, पूरा जो है बिस्तर पर लगा हुआ है, और यही बात है। उसके बाद हम लोग हिमालय में उसको एडमिट किए रात में 2:30 बजे। वहाँ से आने के क्रम में संयोग से था क्या, गाड़ी जा रही थी पुलिस को, मैंने रुकवाया, उनको बुलाया रात में ही, वो आए, इंक्वायरी किए, फोटो और भी लिए जो है। उसके बाद सुबह में थाना प्रभारी डीएसपी साहब आए। अपना इस घटना के पीछे कोई रंजिश का मामला? रंजित तो अभी नहीं है किसी से, ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है जो मैं किसी पर ब्लेम कर सकता हूँ जो है। अभी फ़िलहाल हमारे नज़र में या दूसरा कोई हम पर रंजिश किया हो, ये हो सकती है, लेकिन हमको अभी किसी पर डाउट नहीं है। अगर ऐसा होगा तो मैं जानकारी दूंगा पुलिस विभाग को, उसको अवगत कराऊंगा। क्या अपेक्षा रखते हैं संजय जी? यही अपेक्षा रहती है कि अगर हमारे इधर से कमी रहती तो मैं पुलिस को ये खबर नहीं करता, काहे कि ये बदनामी का हो, हमारी बच्चिया का बदनामी है। लेकिन हमको जहाँ तक है मेरी बच्ची सही है, और मैं इस से लेके कि समाज में फिर ऐसा घटना नहीं घटे। मेरे बच्ची के साथ हुआ है। पुलिस से क्या मांग करना मांग करते हैं कि हमने बोला है कि इंक्वायरी करके जल्द से जल्द डॉग को बुलाया जाए, FSL को बुलाया जाए, और इसकी जल्द से जल्द सही कार्रवाई किया जाए। एक सूचना मिली थी कि बीती रात्रि संजय सिंह, जो कि जिनका घर वार्ड नंबर 23 में है, बखरी नगर परिषद क्षेत्र में, उनकी बच्ची के ऊपर जो है अज्ञात अपराधियों द्वारा सोते समय एक लिक्विड फेंका गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि एसिड था वो। अभी हम लोग जांच करा रहे हैं डॉक्टर से भी, और FSL की भी टीम आई है घटनास्थल पे। जो PO है हमारा, उस घटनास्थल का सैंपल उनके द्वारा लिया गया है। हम लोग श्वान दस्ता भी मंगा रहे हैं ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। बच्चे से भी हमने पूछताछ की है, उसका जो है उम्र करीब 24-25 वर्ष है और बात करने की स्थिति में थी। आगे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि किनके द्वारा ये किया जा रहा है। हम लोग हर बिंदु पे काम कर रहे हैं इस पर। सर, प्रथम दृष्टया में क्या मामला लग रहा है सर? प्रथम दृष्टया लग रहा है कि उनके ऊपर कुछ लिक्विड ऐसा फेंका गया है जिससे नुकसानदेह हो सकता है। कंफर्मेशन हम लोग FSL और डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर ही हम लोग कर पाए। घटना के पीछे कुछ कारण सर? अभी तक जांच चल रही है। हमने जो पीड़ित हैं और उनके माता पिता का बयान लिया है, उन्होंने अभी किसी पर शक जाहिर नहीं किया है। लेकिन हम लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि पूर्व में दुश्मनी कोई इनका हो, या बच्ची या किसी लड़की के साथ किसी और एंगल से जो पहले कभी कोई हमला हो या कोई धमकी दिया हो, हम लोग हर बिंदु पर अनुसंधान कर रहे हैं। शासन की सरकार में एसिड अटैक हुआ, विधायक जी क्या कहिएगा? देखिए, काफ़ी दुखद घटनाएं हुई है बखरी के अंदर। संजय सिंह की बच्ची सोई हुई थी घर में, और
जो जानकारी मिली 2 बजे रात्रि में उनके ऊपर एसिड से अटैक होता है, पूरे फेस जला हुआ है, हाथ जला हुआ है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने पिछले सदन में ही उठाया था, जो बखरी बाज़ार हमारा असुरक्षित है, कम से कम पुलिस पैकेट एक बाज़ार में होनी चाहिए, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। यहाँ की पुलिस प्रशासन, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष या थाना की पूरी टीम और जो ये मोटरसाइकिल से जो गश्ती करते हैं, वैसे लोगों को देखिएगा। सिर्फ दारू के अड्डा पर, तिनतसिया के अड्डा पर जो स्माइक लेते हैं, वो सारे अड्डा को ढूंढते रहते हैं और चुंगी वसूलने का काम उन्होंने वो क्या करते हैं। लेकिन बाजार में क्या घटनाएं हो रही है, इसकी चिंता नहीं है। ये सुशासन की राज है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमारे इस देश की सरकार, डबल इंजन की सरकार और इस राज्य की सरकार देती है। आज बेटियों पर अटैक हो रहा है, सरेआम बेटियों की हत्याएं हो रही, बलात्कार हो रहा है, चाहे वो सासाराम के औरंगाबाद के अंदर हो या भागलपुर कटिहार के अंदर हो, बेटियों को तलवा में कील ठोका जा रहा है। आज बखरी को शर्मसार कर दिया गया है, उनके ऊपर एसिड से अटैक किया। हमारी बेटी आज जिंदगी मौत से जूझ रही है। कहाँ है सुशासन और कहाँ है विधि व्यवस्था? सरकार नाम का कोई चीज नहीं है, भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है, लॉ एंड ऑर्डर भी कुछ नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं जो जल्द से जल्द जो घटना किया है उस दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय जांच करा करके पीड़ित परिवार को न्याय मिलनी चाहिए और उसके परिवार को मुआवजा मिलनी चाहिए। विधायक जी, रामनवमी को लेकर कल बखरी में पूरा फ्लैग मार्च किया गया, उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो गई है, क्या लगता है अपराधी बेखौफ हो गए सुशासन के सरकार में? एकदम अपराधी खुलेआम घूमता है, डीएसपी से मिलता है, थाना में मिलता है। और ये अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को यदि कोई कहने के लिए जाता है तो ये थ्रेटनिंग भरे शब्द में बोलते हैं, हम केस कर देंगे, हम केस में फंसा देंगे। और लोगों को फोन करके बुलाते हैं, जब आप जो ये घटना को अंजाम दिए हैं आपको हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो नाकोठी की घटना हो या आज बखरी की घटना। कहाँ है डीएसपी? अपने गोल गोल बात करते हैं, अपराधी उनके साथ बैठते हैं। कल भी थाना पर वारंटी, गरपुरा थाना पर वारंटी घूम रहा था, थाना अध्यक्ष के बगल में बैठ करके फोटो खिंचवा रहा है। सुशासन है, पुलिस प्रशासन नाकाम है, खास करके बकरी पुलिस। और ये इनको कोई नियंत्रण नहीं है, अपराध पर कोई नियंत्रण नहीं है। आज हत्याएं भी हो रहा है, बलात्कार भी हो रहा है, कई लड़कियां गायब हुई है। और इनको कहने के लिए जाता है तो ये कहते हैं कि लड़की नाबालिग या बालिग जो भी है अपने मन से गई है। कल भी हम फोन किए थाना अध्यक्ष को, कल भी फोन किए। नाकोठी के अंदर एक सैनिक की लड़की भागी, उसको लेकर के भागा है, लेकिन इनको वो जरूरत नहीं है। ये दारू माफिया, शराब माफिया को संरक्षण देते हैं और उनको उनके घर पर इनकी पुलिस, इनका तंत्र जाता है उनसे चुंगी सुनने के लिए, महिलवारी सुनने के लिए। और ये घटनाएं घट रही है। हमने सरकार से कहा था आज बखरी के अंदर आप एक पुलिस पैकेट दीजिए, आज भी हम मांग करते हैं, जिला प्रशासन से मांग करते हैं। क्योंकि जब बखरी में थाना था इतनी बड़ी घटनाएं नहीं होती थी, ना दुकान का शटर कटता था, ना दुकान का ताला टूटता था, नहीं इस तरह की घटनाएं होती थी। आज सरेआम जब घर में लोग सुरक्षित नहीं है, घर में बेटी सुरक्षित नहीं है, तो आप रोड और बस रेलगाड़ी सवारी की आप गारंटी कीजिएगा? घर में इस तरह की घटना हो रहा है, इसको कौन देखेगा?